गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से बचा हुआ टॉपिक जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज डिस्कस करने जा रहे हैं और आज ख़त्म हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक। इसमें से कुछ टॉपिक बचा हुआ है, लैक्टेशन है और पार्चुरेशन तो हम कल डिस्कस किए हैं, जो देखिए यहाँ लगा हुआ है स्क्रीन पर। पार्चुरेशन के बारे में बताएं। एक बार फिर से हम पार्चुरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और आज टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पार्चुरेशन के बाद जो होता है ख़त्म हो जाता है, बेटा हो या बेटी हो नई प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कल से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अगला होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है, कंटिन्यू जो है कि चल रहा है टॉपिक। अभी एग्ज़ाम भी 12th का बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए वैसे विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो शेयर ज़रूर कर दें ताकि वैसे स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। अंतिम पायदान में बैठा हुआ विद्यार्थी है जो नहीं क्लास कर पाया है किसी कारण से ऑफलाइन क्लास में, या छूट गया है क्लास उसके लिए, तो कम से कम इसको पढ़ने के बाद उसके नॉलेज तो होगा ही, नॉलेज के साथ साथ वो बेचारा एग्ज़ाम पास कर जाएगा। इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर कर दें और फटाफट ज्वाइन कीजिए। देखिए पार्चुरेशन हमने कल डिस्कस किए थे पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन क्या है? जैसे हम लोग डिलीवरी, जिसे हम लोग डिलीवरी कहते हैं, डिलीवरी यानी कि डिलीवरी जो बनता है पॉइंट डिलीवरी, देखिए डिलीवरी जिसे अपनी भाषा में कहते हैं डिलीवरी कहते हैं, यही जो है डिलीवरी जो पॉइंट बन रहा है। देखिए डिलीवरी थोड़ा सा मोटा चल, देखिए डिलीवरी, तो ये हो गया पार्चुरेशन, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में डिलीवरी कहते हैं, जिसे हम लोग लैटिन में क्या बोला जाता है? पार्चुरेशन। तो देखिए पार्चुरेशन में कल डिस्कस किए थे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट। एक्सपेलिंग आउट मतलब होता है बाहर आना। कहते हैं ना एग्जाम में जाओगे, तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चुट्टा पुर्जा लेके गए हो, चोरी कर रहे हो, पकड़ा जाते हो, तो क्या कहता है कि टीचर एक्सपेल्ड कर दिया। वहाँ एग्जामिन में जो है एग्जामिनर एक्सपेल्ड कर दिया। एक्सपेल्ड मतलब होता है कि एग्जाम हॉल से आपको बाहर निकाल देना। समझ में आते? एक्सपेल मतलब होता है बाहर निकालना। तो वही कह रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग आउट, यानी बाहर आ रहा है द फुली फॉर्म यंग। यंग मीन्स भी होता है बच्चा, यानी कि यंग बच्चा जो होता है फुली फॉर्म, पूर्ण रूप से तैयार यंग बच्चा जो होता है फ्रॉम द मदर यूट्रस, माँ के यूट्रस से आता है आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड, जो गेस्टेशन पीरियड के बाद। गेस्टेशन किसे कहते हैं? तो प्रेगनेंसी को ही गेस्टेशन कहा जाता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी के बाद आता है अबाउट 280 डेज इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में 280 दिन में आता है, या 9.5 आता है। 280 दिन यानी कितना हो गया? 40 सप्ताह, यानी इसे हम लोग 40 सप्ताह कहते हैं, या तो फिर इसे 9 मंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 मंथ, जिसमें 5 दिन यानी 9.5 यानी कि 15 दिन आगे और पीछे होता है। इससे क्या होता है कि 15 दिन आगे और पीछे एक मेच्योर टाइम लेता है बच्चे का, समझ में, जो माँ के गर्भ के अंदर तैयार होने में। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाता है कि नहीं अब तो टाइम हो गया है, अल्ट्रासाउंड मशीन दिखा दिया है। अरे मशीन दिखा देने से कुछ नहीं होता। अल्ट्रासाउंड मशीन में जो होता है ना सॉफ्टवेयर, वो सेट किया हुआ था कितना? 38 सप्ताह में सेट किया होता है, यानी 38 वीक्स कंप्लीट मेच्योर ऑफ फ्यूटस या इम्ब्रायो। माँ के गर्भ के अंदर 38 सप्ताह में बच्चा कंप्लीट मेच्योर हो जाता है और वो कभी भी निकाल सकते हैं, यानी कि 38 सप्ताह में, यानी 15 दिन पहले और 15 दिन बाद लिया जाता है एक मेच्योर पीरियड। लेकिन हर व्यक्ति के ब्रेन में क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड हमारे बॉडी की हर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस को बताते रहता है और ऑटोमेटिक को बताएगा। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम से पेन होता है और वहाँ से ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन छोड़ता है। तो पार्चुरेशन जिसे हम लोग कहते हैं डिलीवरी पेन, लेबर पेन होना, और लेबर पेन शुरू होता है जो मास्टर ग्लैंड यहाँ से छोड़ता है। हाइपोथैलेमस होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड होता है। कौन? इससे भी ऊपर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से क्या छूट रहा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो होता है, जिसे बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, बर्थ हार्मोन्स। अरे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हुए सीधे यूट्रस में, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, बच्चा तैयार आ गया था, बच्चा एक्सपेलिंग आउट होना शुरू हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो ओवरी से छोड़ता है, जिससे बच्चा आगे आगे रिलैक्सिन हार्मोन और पीछे से ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। बीच से बच्चा जो होता है धीरे धीरे
बाहर आ जाता है, ग्रेजुअली आउटपुट होता है फ्रॉम द मदर यूट्रस, माँ के यूट्रस से बच्चा आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अल्ट्रासाउंड में देखता है, डॉक्टर के पास जाता है कि सर मैच्योर टाइम दिए हैं आप 15 दिन का, देखिए 15 तारीख का है, 20 तारीख का मैच्योर हो गया और बच्चा नहीं हो रहा है। 2 दिन 3 दिन देखता है तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं है अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड अगर करवा करके देखा जाता है तो अगर इस पोजीशन में बच्चा है, इसका हेड इस तरह का पोजीशन है, तो ये आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, नॉर्मल। अगर बच्चा का हेड इस तरह का कंडीशन है, पैर वगैरह है, तो ये पोजीशंस में नॉर्मल डिलीवरी होता है, नॉर्मल पार्चुरेशन है। अगर इसका कंडीशन है तो ये तो कोई व्यक्ति अल्ट्रासाउंड देखने जानता ही नहीं। तो वैसे सिचुएशन में कहते हैं इसके अंदर जो फ्लूइड्स होता है इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड्स, जिसमें बच्चा तैरते हुए रहता है, माँ के गर्भ के अंदर बच्चा तैर रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन ये एमनियोटिक फ्लूइड तो किसी लोग कहते हैं ना कि बच्चा में पानी का कमी हो गया है गर्भ में तो बच्चा क्या है डेथ कर जाएगा तो ऑपरेशन करवा लो। अरे जितने भी है ना, लगभग जो होता है 99.9% लोगों में ऐसा होता है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसके माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी होता है। पहले आज से 20 साल पहले चले जाएंगे हम लोग तो 20 साल पहले बहुत कम सर्जरियन होता था, ऑपरेशन होता ही नहीं था, यानी आराम से बच्चा बाहर आ जाता था। तो जिसमें से कितना परसेंट मरता था, लेकिन 0.01% डेथ होता था, 1% पकड़ के चलो 99% सक्सेसफुल होता था। आज भी जितने भी पशु पक्षी है, कितने बच्चे हैं डिलीवरी के समय बच्चा होता था, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अभी ह्यूमन में जो हो गया, पेशेंस हो गया, डर की भावना, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया, हल्का सा बोलता है डेट कम, तुरंत करो यहाँ से, एकदम ऑपरेशन इस तरह से निकाल लेता है बच्चा। समझ में? अभी लोगों में क्या है कि 99% लोगों में क्या हो रहा है, सर्जरियन के माध्यम से बच्चा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मेन कारण है मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन होता है जो अपने मास्टर ग्लैंड और अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन हाँ मशीन पर इसलिए भरोसा है क्योंकि वो जान रहा है, सेक्स अटेंड किया है, जान रहा है कि वो बच्चा फर्टिलाइज हुआ है, जन्म हुआ, तो ऑटोमेटिक हमारा ब्रेन, जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, सारा सिस्टम को कौन बता रहा है? मास्टर ग्लैंड बता रहे हैं। हाइपोथैलेमस से सुपर मास्टर ग्लैंड की इंडिकेटेड के माध्यम से चलाया जा रहा है मास्टर ग्लैंड। जो हमें ठंडा लग रहा है तो देखो स्वेटर पहने हुए, प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे, तो ये सारे बॉडी को, यानी ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडक्शन, कंट्रोल, रेगुलेशन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे बॉडी को कंडक्शन भी करता है, रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे तो भुगते भुगते हमारा बोल रहे हैं ज़्यादा तो बोलते बोलते हमारा मास्टर ग्लैंड कंट्रोल कर लेगा। और कंट्रोल जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं, तो ब्रेन किसका पार्ट है? मास्टर ग्लैंड ही सर्कुलेट कर रहा है। ब्रेन को 3 भाग में बांटता है, जैसे कहते हैं सेरेब्रम, सेरेबलम और मेडुला। तो खैर, तो हम लोग बहुत लंबा टॉपिक है, बायोलॉजी का जब एंट्री करेंगे तो बहुत, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे शरीर को अंदर से भी चला रहा है, बाहर से भी चल रहा है। हमें कोई भी प्रकार का, अगर हमें वोमिटिंग लगेगा, उल्टी लगेगा ना, तो तुरंत हमारा जो है मेडुला तुरंत बता देगा। यानी कि हमारा जो ब्रेन है, मेडुला एक पार्ट्स होता है ब्रेन का जो ऑटोमेटिक इशारा करता है, वो अपना बाहर जा करके उल्टी कर सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक्टिविटी होता है तो तुरंत कर देता है, यानी नेचुरल प्रोसेस। यहाँ इवेन हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर बीमारी नहीं बताता है, डॉक्टर दवा पढ़ ले रहता है, बीमारी के लक्षण को पढ़ता है, यानी साइन और सिम्टम। तो साइन और सिम्टम में क्या अंतर है? यानी कि सिम्टम होता है जो लक्षण दिखता है, साइन जो होता है। तो साइन और सिम्टम में ये चीज होता है कि जो सिम्टम है वो दिखेगा, वो पूछ करके हम लोग करते हैं, और साइन जो होता है उसके आधार पर वो काम करता है। यानी कि जो दिख जाता है वो सिम्टम, और जो नहीं दिखता है तो साइन है, शो कर रहा है कि इस तरह की कंडीशन हो जाता है। तो डॉक्टर दो चीज पर चलता है, साइन और सिम्टम पर चलता है। लेकिन जब जाता है कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को डायरेक्ट पूछता है कि क्या हुआ, तो पेशेंट का बीमारी जो है वो डॉक्टर नहीं पकड़ता है, पेशेंट जो होता है वो खुद बताता है कि सर मेरा माथा दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। वो पूछता है लेफ्ट साइड हो रहा है, राइट साइड हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और नहीं समझ में आता है उसको तो लगा देता है कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो ये क्या सीटी स्कैन करवा लो, तो एक से एक जांच करवाता है, तो मशीन के माध्यम से देता है। या तो पेशेंट खुद बता देता है कि हमें दर्द इस तरह का है तो वो दवा दे देता है। इसका मतलब बीमारी को कौन बता रहा है? पेशेंट बता रहा है। समझे? तो यहाँ पर देखते ठीक उसी प्रकार से जब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है फीमेल में पार्चुरेशन के समय में, तो वो माँ ऑटोमेटिक बता देगी कि अब बच्चा नहीं होने वाला है, या फिर वो एक लंबे समय तक लेबर पेन हो रहा है, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, तब ये कंडीशन आता है। नहीं तो 3-4 घंटा में भी एक नॉर्मल डिलीवरी 4 घंटा में हो सकता है। समझे?
इसलिए हर व्यक्ति को क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम 4 घंटा का वेट करना ही चाहिए। उसको हल्का हल्का पेन के माध्यम से एक अच्छे एग्जामिन के माध्यम क्या है, एग्जामिन हो गया, नर्स हो गया, इसके केयर में चेक करना चाहिए। और क्या मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड के मॉनिटरिंग करते रहेगा कि बच्चा किस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पर देखा जाएगा। तो इस तरह से पूरी कंडीशन को शो करता है। तो चलिए पर्चुरेशन हम लोग पढ़ें। पर्चुरेशन के बाद अगला टॉपिक आ जाते हैं हम लोग क्या, मैकेनिज्म। पर्चुरेशन में कौन कौन से जो है मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। कहता है पर्चुरेशन इज इंड्यूस बाय ए कम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन। देखिए न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम आता है। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म उसी को कहते हैं सुपर मास्टर और मास्टर ग्लैंड को। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है ये डेवलपिंग फ्यूटस, एक डेवलपिंग फ्यूटस सेक्रेट हार्मोन्स फ्रॉम इट्स, ये कहता है रेनल, कहता है एड्रीनल ग्लैंड, यानी एड्रीनल ग्लैंड से करता है। यानी कि बच्चा जो है माँ के गर्भ के अंदर है, वहाँ से वो एक हार्मोन छोड़ता है। यानी बच्चा के किडनी से के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, किडनी के ऊपर, और वहाँ से एक ग्लैंड छोड़ता है। और ये ग्लैंड जो होता है दिज हार्मोन, और यही होता है जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं, ग्लैंड्स होता है। देखिए बॉडी जो होता है केमिकल फॉर्म में है, तो केमिकल हमारे बॉडी में किस फॉर्म में रहेगा, ग्लैंड या हार्मोन। तो अगर हम लोग ग्लैंड्स कर रहे हैं या हार्मोन्स कर रहे हैं या केमिकल कर रहे हैं, बायोकेमिकल, तो सब सेम चीज़ है, केवल नाम चेंज करता है जो कोऑर्डिनेट के आधार पर। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो टीचर है, बाहर जाकर के अगर गाड़ी चलाएंगे तो ड्राइवर बन गया, आदमी सेम है। अगर किचन में जाके खाना बनाएंगे तो कुकमैन बन गए, तो आदमी सेम है। उसी प्रकार से जब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोगों से पूछेंगे कि केमिकल किसे कहते हैं। तो केमिकल क्या है, यानी बाहर जितने भी है वो सब केमिकल हैं, यानी जिसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। और जैसे ही वो ऑर्गेनिक केमिकल्स आ जाता है, यानी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, तो वो हो गया बायोकेमिकल्स। और बायोकेमिकल हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं तो पानी भी मेरा केमिकल फॉर्म है। अगर न्यूट्रल पोजीशन कहता है कोई कि पानी न्यूट्रल पोजीशन में है, उसका pH 7 होता है और वो कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं है, सॉल्यूशन के रूप में क्या, सोलूबल ऑफ द ऑल केमिकल्स, यानी सारे केमिकल में वो सोलूबल होता है। तो ये गलत है। जब हम लोग पानी लेते हैं तो ये जो वाटर है H2O है, वो केमिकल फॉर्म में होता है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर लेते हैं। हम जो लेते हैं वो चापाकल का लेते हैं, या तो नल का लेते हैं, या तो नदी का लेंगे, या तालाब का लेते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल फॉर्म में होता है, जिसमें क्या होता है कि 7.012% तक उसमें रहता है, सोलूबल होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, कॉपर, सल्फेट होता है, जिसे हम लोग खनिज लवण कहते हैं। लेकिन बात यहाँ रह गया कि लोग कहता है कि नहीं, वाटर जो होता है एक सिंपल होता है, उसका pH जो होता है वो 7 होता है। 7 किसका होता है, NS का होता है, नॉर्मल सलाइन का होता है, जिसे डॉक्टर चढ़ाने का काम करता है। जो पानी में, जो पानी नस के माध्यम से चलता है, जिसे वेपराइज करता है, जैसे हम हीट करेंगे पानी को तो ऊपर जो जा रहा है वेपर, वो 7 होता है। तो 7 जो होता है उसको कहा जाता है कि न्यूट्रल पोजीशन। ऐसे वाटर क्या है, केमिकल। अगर हम एक गिलास पानी लिए और कहेंगे कि ये क्या है, तो कहेंगे इनऑर्गेनिक है। अगर उसको कहना चाहिए कि इसको ऑर्गेनिक में बदलना है तो गिलास पानी पी जाएंगे। तो जो बाहर था, जब तक वो बाहर था तब तक वो क्या था, इनऑर्गेनिक। जब तक वो बाहर था तब तक वो क्या था, एक केमिकल कंपाउंड में था। और जैसे ही वो हमारे बॉडी में आ गया वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, और वो क्या बन गया, बायोकेमिकल्स बन गया। तो वही कह रहा है कि देखो यहाँ तक केमिकल्स जो फॉर्म होता है, अब वो हमारे बॉडी में केमिकल के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। तो जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, यानी कि हमारे शरीर में भी जो है वो केमिकल कितने फॉर्म में होता है, तो केमिकल जो होता है वो 2 ग्लैंड्स होगा या हार्मोन पढ़ेंगे, वो केमिकल ही है। तो देखो बच्चा में जो होता है हार्मोन, यहाँ कहता है क्या, फ्यूटस सेक्रेट हार्मोन फ्रॉम इट्स एड्रीनल ग्लैंड। अपने एड्रीनल ग्लैंड किडनी के पास जो होता है वहाँ से वो हार्मोन सेक्रेट करता है। दिस हार्मोन डिफ्यूज इनटू द मैटरनल ब्लड। और जब वो हार्मोन आता है कहाँ, माँ के यूट्रस में, तो डिफ्यूज कर देता है, यानी कि माँ का मैटरनल ब्लड जो होता है डिफ्यूज होना होता है, टूटना शुरू हो जाता है, जिससे इंडोमेट्रियम रहता है यूट्रस में, वो टूटना शुरू हो गया, यानी कि मैटरनल ब्लड एंड एक्युमुलेट टू, और जुड़ जाता है टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। और यहीं से क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं, फ्रॉम द मदर पोस्टेरियर पिट्यूटरी। कहाँ से, तो माँ के पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, यहाँ से आ जाता है। ऑक्सीटोसिन काउज, ऑक्सीटोसिन के कारण जो होता है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन, जोरदार पूर्वक कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न होता है ऑफ स्मूथ मसल, यानी कि जो होता है स्मूथ मसल यूट्रस का होता है वो सिकुड़ना शुरू हो गया, किसके कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण।
समझ में। और वहाँ का ब्लड जो इंडोमेट्रियम अटैच होता है वो टूटना शुरू हो गया, किसके कारण? ये रीनल ग्लैंड्स के कारण, जो बच्चा किडनी से छोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कहता है स्मूथ मसल्स होता है मायोमेट्रियम का कोल्ड, जिसे लेबर पेन कहते हैं। और उस माँ में दर्द, डिलीवरी जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज में क्या होता है, दर्द होना शुरू होता है, जिसे लेबर पेन कहते हैं। विच पुशेस, और ऐसा जो जोरदार धक्का होता है जैसे कहते हैं डिस्चार्ज करने का, तो विच पुशेस करता है द यंग, यानी बच्चा, यंग मीन्स बच्चे को करता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे आउट थ्रू डायलेटेड सर्विस। डायलेटेड सर्विस से बच्चा क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये डिलीवरी में मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं, जिसमें किसका रोल रहा है, बच्चे का जो होता है किडनी एड्रीनल ग्लैंड से छोड़ा, कौन सा एड्रीनल ग्लैंड छोड़ा है, हार्मोन सेक्रेट किया और वो डिफ्यूज किया, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन किया, जिससे बच्चा बाहर आना शुरू हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग लैक्टेशन। जब बच्चे बाहर आ गए तो लैक्टेशन में आ जाते हैं। लैक्टेशन मीन्स क्या होता है कि मिल्क, यानी कि दूध पिलाना। एक माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है जन्म के बाद, उस प्रक्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या है, तो लैक्टेशन जैसे डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो होता है वो क्या होता है कि उसके ब्रेस्ट में, यानी ब्रेस्ट को हम लोग कहते हैं मेमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट एक इंग्लिश वर्ड है, ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मेमरी, मेमरी ग्लैंड्स। यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश वर्ड हो गया, इंग्लिश, जिसे हम लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ करके बायोलॉजी को किस भाषा में पढ़ रहे हैं, लैटिन में पढ़ रहे हैं, तो मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो लैक्टेशन क्या है, देखिए लैक्टेशन इन्वॉल्व द साइंथेसिस सेक्रेशन, साइंथेसिस जुड़ जाता है सेक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का बनना और मिल्क का बाहर आना जुड़ जाता है। इजेक्शन मतलब होता है बाहर आ जाना मिल्क का। लैक्टेशन स्टार्ट करता है टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंत में, यानी कि किसी भी फीमेल जब प्रेग्नेंस हो जाती है 7वां महीना तक, तो 7वां महीना से ही उसका ब्रेस्ट में ब्लड बनना है, क्या सॉरी मिल्क बनना शुरू हो जाता है, हल्का हार्मोन की तरफ बनना शुरू हो जाता है। यानी लैक्टेशन स्टार्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंत में 7वां महीना 8वां महीना में ही हल्का हल्का उसका क्या है, यानी मेमरी ग्लैंड्स जो होता है बनना शुरू हो जाता है, यानी कि लैक्टेशन हार्मोन जो है बनाना शुरू हो गया मिल्क। लेकिन क्या करा कि बट आफ्टर कहता बट ए फ्री फ्लो ऑफ मिल्क, मिल्क जो होता है फ्री फ्लो स्वतंत्र रूप से निकलता है, और ओनली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देने के बाद ही वो दूध बाहर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बनना शुरू हो गया उसका कितना, तो प्रेगनेंसी के अंत तक बनना शुरू हो जाता है, जो 7 मंथ से तैयार हो जाता है। 7वां महीना में भी अगर कोई बच्चे जन्म ले लेता है तो उसको भी बचाया जा सकता है। वो लगभग सारा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है बच्चे में। केवल मैच्योर होता है जिसको आईसीयू में रखा जाता है, जन्मने के बाद जो रख दिया जाता है 2-4-10 दिन रखेगा, यानी कि 7 चौक 28, लगभग 4-4-8 दिन 10 दिन रख देगा ना, तो 10 दिन के बाद एक दिन जो होता है, एक सप्ताह का 4 दिन, 5 दिन का 4 दिन का मेंटेनेंस ले लेता है। तो 10 दिन तक अगर रख दिया बच्चा का तो हो गया 2 दिन का मेंटेनेंस, बच्चा को आराम से नॉर्मल ले आएगा। 7 महीना का भी बच्चा को क्या है बचाया जाता है, समझ में। तो यहाँ पर देखिए कहता है क्या, और अभी जो दे रहा है, और अभी जो सिस्टम बना दिया, क्या बना दिया, 38 सप्ताह में जितना भी सर्जरियन से बच्चा होता है, देखता है थोड़ा बहुत अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, लगभग 10 दिन का टाइम नहीं था, 10 दिन 15 दिन पहले निकल गया बच्चा 38 सप्ताह में। तो डॉक्टर जान रहा है कि 38 सप्ताह में, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ सेट किया हुआ है सॉफ्टवेयर से, तो वो बोल देता है कि देखिए बच्चा में थोड़ा सा जॉन्डिस की मात्रा बचा हुआ है, तो ये है, उसको आईसीयू में भर्ती कर दो। कितना दिन, 3 दिन रहेगा, तो 4 या 12 दिन मेंटेनेंस हो गया, 4 दिन रहा, 16 दिन मेंटेनेंस हो गया आराम से। तो कहते हैं कि 4 दिन आईसीयू में भर्ती करे। तो जब वो नहीं पढ़ा हुआ है बायोलॉजी, तो उसको तो वहाँ बिल जानते जाएगा, 200 रुपया 2000 करके बिल बनते जाएगा, 8-10 हज़ार 15 हज़ार लगभग वहाँ लपटाता है। तो कंडीशन क्या होता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होता है, और ख़ास करके जब नॉलेज हो गया तो आप उसके बारे में समझ सकते हैं। अगर किसी कंप्यूटर अल्ट्रासाउंड मशीन दिखा दिया उसको इम्यूनोसेंटेसिस में कि बच्चा मैच्योर हो गया 15 तारीख डेट, तो आप 15 तारीख के बाद वेट कीजिए 15 दिन और 2 सप्ताह तक कम से कम वेट कीजिए, जब तक न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम से पेन नहीं होता है, लेबर पेन, तब तक से जहाँ डॉक्टर सेट करके रखिए कि कोई कंडीशन हो ऐसा तो ऑपरेशन कराया जाएगा, ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन पहले से एक्साइटेड होकर के अगर ऑपरेशन कराता है तो वहाँ तो फिर वो आईसीयू में जाएगा बच्चा, और नहीं जाता है, कुछ लोग 2-4-10 दिन लेट भी करके जाता है तो नॉर्मल ले लेता है। तो देखिए यहाँ दूध जो होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इट कैन कंटिन्यू आफ्टर द बर्थ, कहता है ओनली इफ द चाइल्ड कंटिन्यू टू सक्कल। अगर सक्कल मीन्स होता है चूसना, अगर बच्चा जन्म लेने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी दूध जो होता है फ्री फ्लो आना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बच्चा अगर दूध चूसते रहेगा, सक्कल मीन्स होता है चूसना, अगर वो दूध चूस रहा है माँ का चूसना,
अगर अगर वो बच्चा चूस रहा है निपल्स को और लगातार, यहाँ देखिए निपल्स पार्ट को अगर चूस रहा है तो इस जगह पर तो लगातार दूध निकलते रहेगा। ऐसे तो मिनिमम 6 मंथ है कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन अगर 2 साल 2.5 साल 3 साल तक अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है अगर एक माँ, तो थोड़ा बहुत दूध निकलते ही रहेगा वो, समझ में। तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा है क्या यहाँ से, तो हम लोग लैक्टेशन में पढ़े, अब लैक्टेशन में आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क, दूध पिलाने से क्या फायदा और दूध पीने से क्या फायदा, चाहे गाय का हो या माँ का हो, किसी का भी दूध हो, गाय का दूध पी सकते हैं आप, ऊँट का भी दूध पी सकते हैं, भैंस का दूध भी पी सकते हैं, बकरी का दूध पी सकते हैं। अगर माँ का दूध जो है पी रहा है तो सबसे हेल्दी है, समझ में। तो दूध जो होता है उसमें क्या मिलता है, क्या कंपोजिशन होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बहुत ही नेसेसरी है टू ऑल मदर्स, समझ में। कहता है कि टू केयर ऑफ देयर ऑफ हर चाइल्ड, समझ में। तो अपने चाइल्ड्स को केयर करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। हर माँ को दूध पिलाना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ तो जरूर ही पिलाना चाहिए, एकदम 100% हर माँ को पिलाना चाहिए, चाहे थोड़ा दूध हो या ज़्यादा हो। अगर बच्चा का जब पेट नहीं भर रहा है तो एक्स्ट्रा दे, लेकिन फिर भी अपना पिलाना चाहिए। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ मिल्क क्या कहता है, ह्यूमन मिल्क इज ए फॉर्म, यानी क्या होता है, ह्यूमन मिल्क इज फॉर्म ऑफ वाटर, किससे बना होता है, वाटर, मिनरल्स लाइक जैसे Na, सोडियम, क्या होता है जैसे कि K+, पोटेशियम, कैल्शियम, ETC, फैट ड्रॉपलेट्स की मात्रा होता है, प्रोटीन, स्पेशली केसिन, और केसिन की भी मात्रा होता है, एंड मिल्क, शुगर, लैक्टोज। और कहते हैं दूध मीठा लगता है तो क्या पाया जाता है, तो मिल्क शुगर में क्या होता है, लैक्टोज, क्या हो जाता है, लैक्टोज। अब सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं यानी महत्व, दूध का क्या महत्व है, तो कह रहे हैं कि मिल्क हेल्प द मदर, माँ को मदद करता है इन फीडिंग द न्यूली बॉर्न, नए बच्चे को जो होता है न्यूली बॉर्न को क्या होता है, फीडिंग करने में मदद करता है, पिलाने में, खिलाने में। कहता है क्या कि द मिल्क प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, यानी शुरुआती कुछ दिन जो दूध रिलीज करता है ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। यानी कि एक माँ जो है बच्चे को जन्म दी है, जन्म देने के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक जो दूध निकलता है, तो शुरुआती जो दूध आता है उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। गाढ़ा पीला जो दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, यानी यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ भी सकता है कि आफ्टर अ बर्थ, कहते हैं इनिशियल सेक्रेशन ऑफ द मिल्क, या क्या सेक्रेशन ऑफ द मिल्क इज कोल्ड, क्या कहते हैं, तो कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है, जैसे लोग कहते हैं जिसे फेनुस कहते हैं अपनी भाषा में, गाय भैंस बकरी सबका होता है, जैसे उस तरह से ह्यूमन में भी होता है। तो कितना लोग है कि कटोरा में उसको निकाल लेता है, कहते गाढ़ा होता है तो बच्चा का पेट खराब हो जाएगा, तो पहला दूध निकला है तो धरती माता को पिला दिया जाता है, लेकिन ऐसा ये सब गलत फहमी है। अब तो सब बच्चा हॉस्पिटल में है, नर्स जो होता है निप्पल को साफ करके पिला देती है, और माँ का दूध 100% कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो माँ के गर्भ, जो माँ का दूध जो मिलता है वो समझो कि हाई लेवल का न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेनेंस करता है, जो फिर लाइफ में वो बच्चा को नहीं मिलता है। और लगभग वो है कि कितने दिनों तक वो बच्चे का जो होता है, लगभग जो होता है कि माँ का जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम जो गर्भ में मिल रहा है वही बाहर आने के बावजूद भी मिलते रहता है और मेंटेनेंस करता है। कोलेस्ट्रॉम इट इज ए रिच इन प्रोटीन, इसमें रिच होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल जा रहा है बच्चे को, एंड कैलोरीज हो जाता है, और उतना मात्रा में कैलोरीज ले लेता है। कहते हैं इट आल्सो कंटेन, ये रखता है सर्टेन एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबॉडीज भी होता है जो बच्चे को बाहरी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। विच प्रोवाइड पेसिव इम्यूनिटी, जो बना बनाया इम्यूनिटी मिल रहा है, पेसिव इम्यूनिटी टू द न्यूली बॉर्न, यानी न्यू बॉर्न को मिल रहा है, यानी नए बच्चे जो जन्म लिया उसको पेसिव इम्यूनिटी माँ से मिलते जा रहा है, यानी कि माँ के गर्भ के अंदर जो इम्यूनिटी मिल रहा था वही कोलेस्ट्रॉम से मिलते जाता है, यानी कि कुछ दिनों तक 5 दिन 7 दिन तक। सो ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग कहते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, यानी शुरुआती पीरियड जो होता है ऑफ इन्फेंट ग्रोथ आर गुड, जो अच्छा ग्रोथ भी करता है फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, यार इससे एक अच्छे बच्चे का निर्माण होता है, स्वस्थ बच्चा जो है वो ग्रोथ करता है। तो मिल्क जो होता है यानी ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जो बच्चे को केयर करना, ग्रोथ करना, प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। और जब भी कोई मिल्क जो है, कोई माँ है जो बच्चे को जन्म दी है, तो उसे दूध पिलाने के लिए हमेशा एक कंसंट्रेट माइंड्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दूध पी रहा है झाड़ू भी लगा रही है, ऐसा नहीं कि दूध पी रहा है काम कर रही है। बहुत सारे ऐसा है कि जो काम करने से मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन ऐसा जब भी उसे टाइम मिले बच्चे को पिलाना, तो कंप्लीट रूप से जैसे एक माँ है एकदम माइंड कंसंट्रेट कर करके बच्चे को
दूध पिलाना चाहिए। जब माइंड कंसंट्रेट करके अगर वो दूध पिलाती है अगर एक माँ बच्चे को, तो उसका पूरे इंडोक्राइन सिस्टम से मिल्क जो होता है सेक्रेशन करता है, जो काम्स भी होता है यानी कि ब्रेन के रिलैक्सिंग करता है, और बॉडी जो है हेल्दी मेंटेनेंस करता है, माँ को भी और बच्चे को भी, दोनों को मेंटेनेंस में लाता है। अगर एक माँ जन्म दे दिया, अगर देखते हैं कि गाय है चरने के लिए चला गया, उसका बछड़ा को पकड़ के रख दिए और वो आता है जब चर करके, तो उसके बाद उसका जो होता है मेमोरी ग्लैंड में दूध भर जाता है, तो वो एकदम छटपटाना शुरू कर देता है कि नहीं दूध पिलाना है। बच्चे से ज़्यादा अगर बच्चा को तुम दूसरा दूध पिला दो तो भी वो छटपटाएगा, क्योंकि न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम उसके लिए जो होता है एक हार्ड बन जाता है। जैसे कहते हैं कि भर जाना, मास्टर ग्लैंड कर रहा है, ये जरूरी है हमारे बॉडी से निकलना ये हार्मोन का, अगर नहीं निकलता है तो वहां पर उसका क्या होगा कि कैपिलरीज को जो है रेप्चर करना शुरू कर देता है कैपिलरीज को। और यही जो होता है कि अधिकतर जो होता है एक्ट्रेस हो गया, फैशन डिजाइनर हो गया, जो बहुत सारे क्या बच्चे को जन्म दी, आया लोग काम कर रही है अपना एकदम पूरा मॉडलिंग कर रही है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना, तो वैसे ही लोगों को ब्रेस्ट कैंसर की चांसेस ज़्यादा होता है, जो ब्रेस्ट को यानी मिल्क भरा हुआ रोक के रखा हुआ बच्चे को नहीं पिला रहा। अगर एक हेल्दी लेडीज अपने बच्चे को 6 मंथ आफ्टर बर्थ के बाद दूध पिलाती है, उसको कैंसर होगा ही नहीं। गांव देहात के लेडीज को कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, लेकिन फैशन डिजाइनर हो गया है, एक्ट्रेस हो गया, हीरोइन हो गया, उसको क्यों कैंसर हो रहा है? क्योंकि वो अपना फैशन दिखाने के चक्कर में बच्चे को दूध नहीं पिला रहे, जिससे कारण क्या है, ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाता है। चलिए आज यहाँ तक है। इसमें देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं मिल्क इज ए वाई, कहते हैं मिल्क इज ए स्वीट ड्यू टू विच कहता है हार्मोन्स। तो यहाँ प्रोलैक्टिन यानी क्या होता है, यानी लैक्टोज के कारण, शुगर लैक्टोज के कारण जो होता है मिल्क जो होता है वो स्वीट्स मीठा होता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि मिल्क इज, क्या कह देगा कि मिल्क इज वाइट ड्यू टू, किसके कारण होता है, ड्यू टू विच हार्मोन, किस हार्मोन के कारण होता है, या विच हार्मोन किसके कारण, तो दूध जो होता है वो व्हाइट क्यों होता है, तो इसमें प्रोलैक्टिन होता है। क्या होता है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण मिल्क जो है क्या होता है, व्हाइट्स होता है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गैस करके आप लोग को जो है कल का क्लास में देंगे। आज तक यहीं के लिए है। थैंक्स टू ऑल ऑफ स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो।